अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 10 जनरल मैथ्स, जो कि आर्ट्स ग्रुप की मैथ्स है। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया होता है। आज हमने करना एक्सरसाइज 2.3, 2.1 और 2.2 में हमने कॉमन लेना सीखा था कि किस तरह हमने टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। आज हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि मिड टर्म ब्रेक क्या होता है। कि एक तो फैक्टराइजेशन करने का सबसे पहला जो होता है कॉमन लेना, उसके बाद होता है मिड टर्म ब्रेक। इस एक्सरसाइज में हमने सीखना है कि मिड टर्म ब्रेक कैसे ली जाती है। एक्सरसाइज है 2.3, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसे हमने फैक्टराइज करना है। अगर देखें यहाँ पर कॉमन तो नहीं लिया जा सकता, सो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक लगेगा। मिड टर्म ब्रेक क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर जो आएगा वो यहाँ पे देखिए इसके साथ कोई भी वेरिएबल के साथ नहीं है कोफिशिएंट, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास क्या आता है 4। प्लस या माइनस करो तो मेरे पास 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो फिर भी मेरे पास 4 आना चाहिए। तो ऐसा क्या टर्म है जिसमें प्लस या माइनस करूँ फिर भी 4 आए और मल्टीप्लाई करूँ फिर भी 4 आए। मैंने ऐसे करना है, प्लस या माइनस करो तो मिड वाली टर्म आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए। अगर देखिए 2 2s आर 4 होता है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 4 आ जाएगा, और प्लस करो 2 में 2 प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो मिड टर्म ब्रेक में लगाऊंगी एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ होती है, जस्ट हमने मिड वाली टर्म को तोड़ना होता है। प्लस 2x आ जाएगा कि इन्हें मल्टीप्लाई करूँ प्लस करूँ तो मेरे पास आनी, और लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ रहेगी। 2 2s आर 4 हो जाता है, 2 में 2 प्लस करेंगे फिर भी 4 ही होता है। यहाँ पे कॉमन ले, फर्स्ट वाली टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे रह जाता है x+2 कॉमन, x+2 रह जाएगा। यहाँ पे अगर देखें क्या चीज़ है 2 कॉमन आ रही है तो 2 को कॉमन ले तो x+2 2s आर 4 आ जाएगा। सो इन्हें लिख लेते हैं एक ही दफ़ा, जो 2 दफ़ा है उन्हें एक ही दफ़ा लिखो, और ये इसका क्या है आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, y का स्क्वायर -8y + 16 है। इसमें से क्या चीज़ हम मिड टर्म ब्रेक लगाएं, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, प्लस या माइनस करो तो फिर भी हमारे पास 8 आए। तो अगर देखें 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, और 4 में 4 प्लस करोगे तो हमारे पास 8 आएगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक ये लगेगी। सो y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x आ जाएगा, -4x, और साइन बे रकम का यहाँ पे आपने साइन को भी चेक करना होता है। मल्टीप्लाई करें साइन तो प्लस आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो साइन बे रकम का आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस माइनस किया प्लस आ गया, और यहाँ पे 8 के साथ भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और मल्टीप्लाई करेंगे इन साइंस को तो प्लस आता है। आपने साइन को भी मस्त देखना होता है, और लास्ट टाइम एज इट इज़ नीचे उतरेगी। यहाँ पे देखें तो दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है। सॉरी यहाँ पर y था, y आना है। सो यहाँ पे देखें कौन सी चीज़ कॉमन निकल सकती है, तो y दोनों में, तो y कॉमन ले लें तो y -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ 4 कॉमन आ रही है, तो 4 को कॉमन लेंगे तो y माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 16 आ जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा y -4 इंटू y -4, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि 9a का स्क्वायर है प्लस 12ab प्लस 4b का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई करें 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 36 आ जाएगा, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी बन रहा है। किसका फार्मूला बन रहा है, तो अगर देखें 3a का स्क्वायर करें प्लस 2 इंटू ए हमारे पास आ जाएगा 3a, बी हमारे पास आ जाएगा 2b, प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर करें तो ये हमारे पास 2 2s आर 4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर, यहाँ पे 3 3s आर 9 और ए का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखें 3 2s आर 6 6 2s आर 12, तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी बन रहा है। सो इसे क्लोज कर लेते हैं। 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर हमारे पास होगा, ये एक फार्मूला है हमारे पास। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हो वो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर के। सो मैंने ये ओपन फॉर्म में था, इसे मैंने क्लोज कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि ये 2 दफ़ा है, तो इसे a प्लस बी 2b आ जाएगा, और इसे ओपन करें तो 3a प्लस 2b आ जाएगा, ये इसका आंसर है। आप फार्मूला भी पुट कर सकते हो, अगर मिड टर्म ब्रेक लगाते हो वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक इसलिए नहीं लगाई। मिड टर्म ब्रेक भी यहाँ पे इतनी इजीली नहीं लगती, क्योंकि कौन सा ऐसा टर्म है जिसे हमने प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए, क्योंकि 9 को में अगर 4 प्लस करते हैं तो हमारे पास 13 आता है, 12 नहीं आता। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इक्वल्स टू कर लेते हैं -2x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस
-18। यहाँ पे देखिए अगर कॉमन निकल सकती है कोई चीज़ तो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन लेना। यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है तो -2 को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास जो रह जाता है वो रहता है x का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, +2 कॉमन ले लिया तो x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 12 होता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, x माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो 18 आता है, 2 9 से 18 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म बचती है वो ये बचती है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है कि कोई ऐसी टर्म हो जिससे हमने प्लस या माइनस करो तो हमारे पास 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो 9 आना चाहिए। तो ऐसा क्या टर्म है? सो अगर देखें तो 3 3 9 होता है और 3 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हमने यूज़ किया तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन था मैंने उसे अगेन लिख लिया और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। -2 तो वैसे भी कॉमन है, सो इसे कॉमन ही लेंगे। इन दोनों में देखें क्या कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, तो x कॉमन आ रहा है सो x बाई ले लेंगे, x -3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लेंगे कॉमन, तो 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, x -9, 3 3 9 होता है सो ये कॉमन आ जाएगा। आंसर अगर देखें तो आंसर क्या आता है -2 इंटू x -3 इंटू x -3, ये इसका आंसर है, हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं 25 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर है -20 ए प्लस बी इंटू सी है प्लस 4c का स्क्वायर है। सोल्यूशन कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप देखें ये किस फॉर्म में है, ये एक फार्मूला ओपन हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस का फार्मूला ओपन हुआ है। तो क्लोज कर लेते हैं। 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 5a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर -2 इंटू ए हमारे पास क्या है 5 इंटू ए प्लस बी हमारे पास a है, मल्टीप्लाई कर दे b के साथ, b हमारे पास क्या है 2c है, क्योंकि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, सो 2c हमारे पास b है, प्लस b का स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे कि देखें ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का, a हमारे पास ये वही टर्म है, माइनस b हमारे पास ये वही टर्म है, सो इसको क्लोज कर देंगे। फार्मूले की फॉर्म में a माइनस बी का होल। तो यहाँ पे 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5a प्लस 5b आ जाएगा -2c। सो यहाँ पे 2 दफ़ा ये आता है तो इसे ओपन कर लेंगे 5a प्लस 5b -2c और 5a प्लस 5b -2c। इसे ओपन करें या क्लोज करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2 दफ़ा इसे ओपन करके हमने 2 दफ़ा लिख लिया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या 49y का स्क्वायर -14yz प्लस z का स्क्वायर है। सोल्यूशन कर लेते हैं। 49y का स्क्वायर -14yz प्लस z का स्क्वायर है। मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 49 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 14 आता है। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 49 आता है, 7 में 7 प्लस करेंगे तो 14 आता है। सो 7 लिख लिया। मिड वाई जो टर्म होती है उसकी जगह टर्म ब्रेक लगानी होती है। फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिखेंगे 49y का स्क्वायर -7yz माइनस 7yz प्लस लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो 7y दोनों में कॉमन है, 7y को कॉमन ले लिया, 7 7 49 होता है, y माइनस z आ जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, z कॉमन है, माइनस z को कॉमन लेंगे तो 7y माइनस z आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 2 दफ़ा उन्हें एक ही दफ़ा लिखेंगे, जो बाहर कॉमन लिया उन्हें भी एक दफ़ा लिखेंगे। 7y माइनस z और 7y माइनस z आ गया, तो ये इसका आंसर है। आप इसे क्लोज करके भी लिख सकते हो, 7y माइनस z का होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं 16a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर -24ab है। सोल्यूशन कर लेते हैं। 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर है -24ab है। अब अगर देखें ये किसका फार्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे तो वो तो नहीं लग सकती, ये तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि 24 का हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई देना है, फिर उसमें से प्लस या माइनस करो तो हमारे पास 9 आना चाहिए, तो मिड टर्म ब्रेक यहाँ पे नहीं लगेगी। इसे अगर देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है कि 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab वाला फार्मूला लगता है। अगर देखें 4 4 16 हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 3 3 9, b का स्क्वायर हो जाएगा -2 4 8, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ये फार्मूला क्लोज हुआ है, इसे हमने ओपन फॉर्म में लिख लिया। a हमारे पास है यहाँ पे 4a, b हमारे पास है 3b, इसे क्लोज कर दिया। 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर लिख लिया। इनका अब होल स्क्वायर है, इसे ओपन करके लिखेंगे 2 दफ़ा। ये 2 दफ़ा थे तो इसे ओपन कर लिया तो हमारे पास आ गया 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 4x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे भी एक फार्मूला ओपन
हुआ है। आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखें, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो सो आपको पता चल जाएगा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। यहाँ पे देखें तो 2 किसका 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। और यहाँ पे भी ओपन हुआ हुआ है, स्क्वायर ओपन हुआ हुआ है। 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए हमारे पास है 2x और बी है 1/x। ये x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर होगा। फार्मूला ओपन था, हमने क्लोज कर दिया। a प्लस बी का स्क्वायर, a हमारे पास है 2x प्लस b हमारे पास है 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 दफ़ा है, तो होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ 2 दफ़ा होती है। अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँगी तो मुझे पता है 2 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा इसे लिख के मल्टीप्लाई करना है तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये 2 दफ़ा इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ओपन करके लिखें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका आंसर है। इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया। नेक्स्ट हमने करना है एक्सरसाइज 2.4।